एक लड़की जिसका नाम होता है भावना। भावना अपने पड़ोसी तारा सिंह के मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है, भैया मैं काफी देर से अपनी भाभी के मोबाइल पर कॉल कर रही हूँ, रिंग तो जा रहा है, न मेरी भाभी से फोन उठा रही है और न ही रिप्लाई दे रही है। जैसे ही इतना बात भावना तारा सिंह को कहती है, तारा सिंह कहते हैं, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी भाभी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। इससे पहले कभी भी कहीं भी जाती थी तो हम सबको बताकर जाती थी। आज रात को 9 बजने जा रहा है, न तुम्हारी भाभी का पता है और न ही हम सबको बताकर गई है। जैसे इतना बात भावना सुनती है, भावना कहती है, भैया न जाने मुझे डर सा लग रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जरा घर के अंदर आप जाकर देखिए। जैसे इतना बात तारा सिंह सुनते हैं, तारा सिंह अपने पड़ोस से और 2 लड़के को साथ में लेते हैं और उस घर को मेन गेट को ताला तोड़ते हैं। और ताला तोड़कर जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो घर के अंदर का नजारा देखकर तारा सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि भावना की भाभी का बॉडी पूरी तरह से खून में लथपथ होता है और मर चुकी होती है। जैसे इस तरह की नजारा तारा सिंह देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। जैसे यह सूचना पुलिस को मिलता है, पुलिस अपने पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और कब्जा में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस घर को मुआयना करते हैं। तो उसी घर के अंदर खून से लथपथ एक कैंची मिलता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इसी कैंची से इस लड़की को हत्या किया गया है। उसके बाद उस घर के अंदर एक और एयर टिकट मिलता है, यानी फ्लाइट का टिकट होता है जो रायपुर से मुंबई के लिए होता है। उसके बाद पुलिस लड़की के माता, जिनका नाम होता है सुलोचना सिंह, पिता जिनका नाम होता है सूरज सिंह, माता और पिता को कॉल करते हैं और कॉल करके इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे यह जानकारी लड़की के माता और पिता और पति शिशुपाल को मिलता है, उनकी माता पिता थाने में पहुंचते और थाने में पहुंचकर कहते हैं, साहब मेरी बेटी का हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे खुद अपना दामाद नहीं किया है, क्योंकि सन 2012 में मेरी बेटी का जब शादी हुआ, तब से लेके अब तक मेरी बेटी और दामाद के बीच में अक्सर अनबन हुआ करता रहता था। इसी भी बात को लेकर मेरे दामाद मेरी बेटी को बार-बार तलाक देने को धमकी दे रहे थे। तलाक देने ही वाले थे, किसी में हमारी बेटी की अचानक मौत हो गई। इसलिए मेरा शक ही नहीं है बल्कि पूरी यकीन है कि मेरी बेटी का हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दामाद ने किया है। तब पुलिस उस लड़की के पति यानी शिशुपाल को बुलाते हैं और बुलाकर तो लगभग 5 घंटे तक लड़की के पति यानी शिशुपाल को अपने पास रखकर उससे जब सारी बातें पूछते हैं, तो शिशुपाल हर एक बात को जवाब बड़ी सरल तरीका, आसान तरीका से देता है, जिससे पुलिस शिशुपाल के सामने टूट जाता है। पुलिस के पास शब्द ही नहीं बचता है जो शिशुपाल से अब कुछ पूछ सके, जिससे साफ-साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस हत्या में शिशुपाल का थोड़ा भी हाथ नहीं है, क्योंकि शिशुपाल हत्या के समय भी अपने ड्यूटी पर यानी सुकमा में था। तब पुलिस फिर से एक बार लड़की के पति यानी शिशुपाल से कहते हैं कि तुम्हारे जान पहचान का कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुंबई में रह रहा हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के डेड बॉडी के साथ एक टिकट मिला था, जो टिकट किसी जय सिंह के नाम पर रजिस्टर है। तब शिशुपाल कहता है कि मेरे जान पहचान का कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो मुंबई में रह रहा हो, इस केस को आप छानबीन कीजिए, जांच कीजिए। तब पुलिस के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज बन जाता है सिर्फ एक टिकट के जरिए किसी कातिल को पकड़ना। लेकिन जो महिला डेट की थी, वो महिला भी कोई साधारण महिला नहीं थी, एक पुलिस अफसर का पत्नी थी। इसलिए पुलिस इस केस को छानबीन बड़ी बारीकी तरीके से करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि जहां जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से खबर फैलता है, लोगों को कानों तक यकीन ही नहीं होता है आखिरकार इस तरह की घटना हो सकता है। शायद आप भी इस कहानी को सुनने के बाद सोचने समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर की एक थाना लगता है आमा सिवनी। आमा सिवनी कॉलोनी का रहने वाला एक युवक, जिसका नाम होता है शिशुपाल सिंह। जो शिशुपाल सिंह एक पुलिस अफसर है। शिशुपाल सिंह जिसकी पत्नी का नाम होता है जॉनी। शिशुपाल सिंह सुकमा में अपने ड्यूटी पर तैनात थे और उनकी पत्नी आमा सिवनी थाने के अंतर्गत यानी अपने घर में थी। एक व्यक्ति पुलिस थाने में पहुंचता है और पहुंचकर पुलिस से कहता है, मुझे एक मोबाइल मिला है जो रायपुर बस अड्डे में मिला है,
जैसे अब मोबाइल की बातें पुलिस को बताता है, पुलिस उस मोबाइल को लेते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। तब पता चलता है कि यह मोबाइल किसी और की नहीं बल्कि जॉली सिंह की है। तब पुलिस उस मोबाइल को जब डिटेल चेक करते हैं तो उस मोबाइल से एक और अनजान नंबर पर पिछले कई महीने से बात होते आ रहा था। जिस नंबर को चेक किया जाता है तब पता चलता है कि वह नंबर भी किसी जय सिंह के नाम पर रजिस्टर है और वह नंबर मुंबई का है। तब पुलिस को 2 साबुत हाथ लग जाता है। एक हाथ लगता है जो एयर टिकट जो किसी जय सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। तब पुलिस मुंबई जाती है। जब पुलिस मुंबई जाती है तब वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चलता है कि जय सिंह एक प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी करता है। लेकिन पुलिस उस प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं। जब प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तब कंपनी के माध्यम से पुलिस को पता चलता है कि जय सिंह पिछले कई दिनों से ड्यूटी ही नहीं आ रहा है। लेकिन जय सिंह का एड्रेस, जय सिंह का डिटेल उस कंपनी से मिल जाता है। कंपनी से पता चलता है कि जय सिंह उत्तर प्रदेश के भदोही जिला का रहने वाला है। तब पुलिस वहां से वापस आते हैं, उत्तर प्रदेश भदोही जिला में पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं उसके घर बड़े आसानी से ही जय सिंह वहां मिल जाता है। जय सिंह जैसे ही मिलता है सबसे पहले जय सिंह को अपने कस्टडी में लेकर सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करती है तो जय सिंह बताने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होता है। जय सिंह बताता है एक प्राइवेट कंपनी में मुंबई में ड्यूटी किया करता है। जब ड्यूटी किया करता है उसी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पे रील देख रहा होता है, वीडियो देख रहा होता है। उसी समय एक और वीडियो पहुंचता है जिस वीडियो को वह देखता है और पहले ही बार में उस वीडियो को फॉलो कर लेता है, उसे लाइक करता है और प्यारा सा कमेंट करता है। जब वो कमेंट करता है तो वह कमेंट सीधे उसके पास पहुंचता है जिसने उस वीडियो को अपलोड की थी और वीडियो को अपलोड करने वाला लड़की कोई और नहीं बल्कि शिशुपाल की पत्नी जॉनी सिंह ही थी। जॉनी सिंह फिर से दूसरी बार वीडियो अपलोड करती है, फिर से उसके वीडियो को देखता है, फिर से प्यारा सा कमेंट करता, लाइक करता है। फिर तीसरा दिन वो लड़की अपनी वीडियो अपलोड करती है तो तीसरा दिन में उसके तरफ से लाइक आता है, कमेंट आता है, जिसको देखकर लड़की बार बार देखती कि इस आईडी से बार बार कमेंट आ रहा है। इसलिए लड़की काफी दिन बाद उसके कमेंट को एक दिन रिप्लाई कर देती है। जब रिप्लाई करती है तो उधर से जय सिंह भी रिप्लाई कर देता है। तब अब रिप्लाई से बात चैटिंग के ऊपर आ जाता है, यानी जय सिंह और जॉनी सिंह दोनों चैटिंग के ऊपर लग जाते हैं। उस दिन से चैटिंग होना शुरू हो जाता है और चैटिंग जब होने लगता है तो चैटिंग के माध्यम से जय सिंह उस लड़की से बड़े आसानी से मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लेता है। तब चैटिंग सब मोबाइल नंबर पे आ जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को बात करने लगते हैं फोन के माध्यम से यानी मोबाइल के माध्यम से। जब बात होना शुरू होता है तब जैसे उस लड़की के बारे में उससे जब सारी जानकारी लेता है तो लड़की अपनी जिंदगी का सारी पन्ने उसके सामने खोल देती है। लेकिन लड़की जब जय सिंह के बारे में पूछताछ करती है तो जय सिंह अपनी सारी परिवेशी को गुप्त रखता है। जो कुछ भी अपनी लड़की को जानकारी देता है वो सब जानकारी गलत होता है और उस दिन से दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बात करने का जो सिलसिला है काफी दिन तक चलता रहता है। उसके बाद में जय सिंह उस लड़की से एक दिन मिलने के लिए कहता है तो लड़की भी मिलने के लिए हाँ कर देती है। जब मिलने के लिए हाँ करती है तो जय सिंह मुंबई से फ्लाइट पकड़ के फिर रायपुर में पहुंचता है और जब रायपुर में पहुंचता है तो जैसे रायपुर में एयरपोर्ट से निकलता है उस लड़की के पास कॉल करता है और कॉल करता है तब उसे कहता है मैं रायपुर में पहुंच गया हूँ। तब लड़की कहती है मेरा पति पुलिस है। जैसे लड़की यानी जॉनी जैसे कहती कि मेरा पति पुलिस है तब जय सिंह घबरा जाता है। लेकिन लड़की कहती कि घबराइए मत, मेरा पति पुलिस है लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है, वो अपने ड्यूटी पर है। लड़की को दिए गए आइडिया पर जय सिंह लड़की यानी जॉनी सिंह के घर पहुंचता है डिलीवरी बॉय बनकर। तो जब डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचता है तो दोनों को आपस में खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद में जय सिंह उसी के घर में यानी जॉनी सिंह के घर में ही जॉनी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वापस मुंबई चले जाते हैं। तो इनकी जो बात करने की जो सिलसिला है और अधिक बढ़ने लगता है। जब भी जय सिंह को जी चाहे लड़की के पास आया करता था, यानी मुंबई से रायपुर में पहुंचता, उस लड़की के घर जाता, उसके साथ वक्त बिताता, रात बिताता और अगले दिन रायपुर से फ्लाइट पकड़ के मुंबई चला जाता। यानी आने और जाने का जो सिलसिला है लगातार जारी रहता है। लेकिन 5 मार्च 2024 को जय सिंह जब फिर से पहले ही जैसा जय सिंह मुंबई से फ्लाइट पकड़ के रायपुर में पहुंचता है और जब रायपुर में पहुंचता है तो उस लड़की के घर यानी जॉनी के घर जाता है और घर जाकर उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाकर जब वापस रायपुर से मुंबई के लिए जाना चाहता है
तब लड़की उससे कहती है, आपने जो शादी का वादा किया था, चलिए शादी करते हैं। जैसे इतना बात जॉनी सिंह उस लड़का यानी जय सिंह से कहती है, तब जय सिंह अपनी सारी सच्चाई उस लड़की से बताता और कहता है, मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। जैसे इतना बात जॉनी सिंह सुनती है, जॉनी सिंह भड़क जाती है, गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इस लड़के ने पहले चैटिंग और पहली बात में उस लड़की से अपनी सारी प्राइवेसी को छुपा रखा था। इसलिए लड़की के साथ इसने शादी का वादा किया और शादी का वादा करके उससे बार-बार मिलता रहा, बार-बार। जब भी जी चाहे वह मुंबई से रायपुर पहुँचता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। इस बात को लेकर लड़की गुस्सा हो गई, क्योंकि लड़की अपनी सारी जानकारी उसे सच बताई थी, लेकिन यह लड़का ने अपनी सारी जानकारी को झूठ रख के बताया था। कि उस समय यदि बताई होती कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो लड़की इसके बातों में नहीं आती। इसलिए लड़की गुस्सा हो जाती है, कहती है, तुम्हें शादी करना होगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। जैसे इतना बात जय सिंह सुनता है, जय सिंह लड़की के घर में होता है, लेकिन जय सिंह डर जाता है, सोचता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना सिर्फ मुश्किल है नहीं, नामुमकिन हो गया है। तब जय सिंह उसी के घर से एक कैंची निकालते हैं, उसी कैंची से उस लड़की के ऊपर यानी जॉनी सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं, जिससे लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो जाता है। उसके बाद में लड़का उस लड़की का मोबाइल लेता है और मोबाइल लेकर वहां से निकल जाता है। जब निकलता है तो उसका जो एयर टिकट था यानी फ्लाइट का जो टिकट था, इसके घर में ही गिर जाता है। तो निकल जाता है और उस मोबाइल को रायपुर बस अड्डे पर ही गिर जाता है। जब ये सारी बातें पुलिस सुनते हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं और उसी के तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जय सिंह को जेल भेज देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हँसता-खेलता परिवार 1 मिनट में कैसे बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में अवैध संबंध के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अवैध संबंध का जो अंजाम होता है, बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।